गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास सेकेंड कक्षा 2 चैप्टर 3 अध्याय 3 नो मोर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के अन्य भागों को जाने। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेज में बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के मुख्य भाग। पहला फर्स्ट होता है मॉनिटर, सेकंड इज सीपीयू, दूसरा सीपीयू, थर्ड इज कीबोर्ड, तीसरा कीबोर्ड, फोर्थ इज माउस, चौथा माउस है। ये जो मेन पार्ट्स हैं इनके बारे में मैंने क्लास फर्स्ट में डिस्कस किया है, ठीक है। कक्षा 1 में मैंने आपको मॉनिटर बताया क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है। तो ये सारे आप पिछले वीडियो में पढ़ेंगे। ये मैंने लिंक भी दे रखा है, आप इस पे जाके पढ़ सकते हो, या फिर पीछे मेरे चैनल पे जाइएगा, वहां पर इनके बारे में कक्षा 1 के वीडियो में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो में हेल्पिंग पार्ट्स या अदर पार्ट्स बताऊंगी। मेन पार्ट्स मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये आप वहां पर जाकर पढ़ लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब बटन लिख के आती है ना, ऐसे रेड कलर की एक सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे लिखती है, तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको नए नए सब्जेक्ट के वीडियो में आपको देती रहूंगी और कंप्यूटर में भी बहुत सारी नई नई बातें बताऊंगी, ठीक है। हेल्पिंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के सहायक भाग। देखिए, पहले तो मेन पार्ट होते हैं जो मैंने आपको बताया, ये मेन पार्ट होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के कुछ अदर पार्ट्स भी होते हैं, हेल्पिंग पार्ट्स भी होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो? प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है, ये सारी चीजें होती है ना। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हेल्पिंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्ट दीज मेन पार्ट्स देयर आर सम अदर हेल्पिंग पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। इन मुख्य भागों को छोड़कर, मुख्य जो पार्ट्स हैं उनको छोड़कर कंप्यूटर के कुछ अन्य सहायक भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीज आर, ये हैं ऑन नेक्स्ट स्लाइड, अगली स्लाइड पर। पहला होता है, आज मैं आपको टोटल 12 हेल्पिंग पार्ट बताऊंगी, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो, इसको लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन से। प्रिंटर क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो आप सब बता सकते हो। ये सब दुकानों में भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो पहला हेल्पिंग पार्ट है प्रिंटर हिंदी में बोलते हैं। अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब आप सोच रहे होगे आउटपुट डिवाइस क्या होती है। मैंने चैप्टर 4, आपके क्लास सेकेंड चैप्टर 4 में मैंने आपको बताया है इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला चैप्टर पढ़िएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो यहाँ पर आप इतना जान लो, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। अ प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट द टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन पेपर। प्रिंटर का प्रयोग टेक्स्ट या चित्रों को कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछे कोई प्रिंटर का प्रयोग क्यों करते हैं, तो आप बताओगे प्रिंटर का प्रयोग टेक्स्ट या चित्रों को कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपके पास एक कागज आ जाता है, अगर आप किसी दुकान पे जाते हो, आप कहोगे भैया मुझे प्रिंट आउट चाहिए, तो क्या देते हैं वो लोग? एक कागज पर आपको जो आप मांगते हो वो एक कागज पर निकाल के दे देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिंट आउट बोलते हैं, ठीक है। द प्रिंटेड कॉपी ऑन द पेपर इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। अगर आपसे पूछे कि हार्ड कॉपी दे दीजिए, प्रिंटेड कॉपी की मतलब हार्ड कॉपी दे दीजिए, तो क्या होती है हार्ड कॉपी? कागज पर मुद्रित प्रति। हिंदी में प्रिंटेड कॉपी को बोलते हैं मुद्रित प्रति। अगर आप लिखना चाहो तो प्रिंटेड कॉपी भी लिख सकते हो। कागज पर जो मुद्रित प्रति या प्रिंटेड कॉपी को हार्ड कॉपी
कहा जाता है। जो कागज निकल के आता है ना प्रिंट आउट का, जो आपके पास आता है, उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। इट कैन बी पिक्चर्स और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वेदर इन ब्लैक एंड व्हाइट और कलर। तो जो प्रिंट आउट निकल के आता है वो कैसा कलर का होता है, या फिर काले और सफेद रंग में होता है, या फिर कलर होता है, लाल पीला नीला किसी भी कलर में हो सकता है। तो यह काले या सफेद रंग में या रंग में चित्र या टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। कोई पिक्चर हो सकती है, कोई फोटो हो सकती है, कोई आपने कुछ टाइप किया हो, टेक्स्ट हो सकता है, जो भी आपने कुछ लिखा हो, ठीक है, तो वो हो सकता है। प्रिंट आउट कुछ भी हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है और ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है। There are 3 types of printer that are commonly used. They are, आमतौर पर 3 प्रकार के प्रिंटर प्रयोग किए जाते हैं, वे हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर 3 प्रिंटर के बारे में बताऊंगी जो ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी प्रिंटर होते हैं। ये मत सोचिएगा केवल प्रिंटर के 3 टाइप होते हैं, केवल 3 टाइप नहीं होते, प्रिंटर और भी तरह के आते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको 3 जो जरूरी प्रिंटर होते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। देखिए पहला होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकंड होता है लेजर प्रिंटर, थर्ड होता है इंकजेट प्रिंटर। ये आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा कि प्रिंटर जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है शॉप्स वगैरह में यूज करते हैं, जैसे आप शॉपिंग मॉल जाते हो, प्रिंट आउट निकालना होता है तो वो एक प्रिंटर यूज करते हैं। देखिए इस टाइप का यूज होता है, ये इमेज होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, इस तरह दिखाई देता है। अगर आपको कहीं ऐसा प्रिंटर दिखाई दे तो आप कहोगे ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इससे हम देखिए इनवॉइस वगैरह निकालते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है लेजर प्रिंटर। ये जितनी भी दुकानें होती हैं, आप जाते हो प्रिंट, जैसे आपको बहुत सारा मटेरियल प्रिंट आउट निकालना है तो या फिर वो फोटोकॉपी बड़ी वाली मशीन से निकालता है या फिर लेजर प्रिंटर से निकालता है। ये लेजर प्रिंटर ऐसा दिखाई देता है, ये बड़ा सा होता है और ये फोटोकॉपी मशीन की तरह दिखाई देता है। इसमें हम लोग खूब सारे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और बहुत तेजी स्पीड में ये निकालता है और अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आउट निकालता है, ठीक है। थर्ड क्या होता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में हम मतलब कलर्ड प्रिंट आउट निकालते हैं, जैसे कि कोई भी 4 कलर के इसमें बॉक्स लगे रहते हैं और उससे डिफरेंट कलर के मतलब अलग अलग रंग के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर हमें फोटो निकलवानी हो तो वो इंकजेट प्रिंटर से निकलती है, ठीक है। आप दुकानों में देखोगे तो ये वाला प्रिंटर कभी कभी उपयोग में किया जाता है, कभी कभी यूज किया जाता है। मैक्सिमम फोटोकॉपी मशीन से बड़ी वाली से निकालते हैं या फिर प्रिंट आउट इससे अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट निकालते हैं तो इससे प्रिंट आउट दुकानों में निकालते हैं। अगर आप कलर्ड प्रिंट आउट निकालते हैं तो ये वाला प्रिंटर यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें प्रिंटर बताया। अब दूसरा नंबर क्या है, सेकेंड नंबर इज स्पीकर्स। स्पीकर, अब आपने स्पीकर देखा होगा, आप जब गाना सुनते हो तब क्या लगाते हो, जब आपको तेज तेज कहीं आप जाते हो, शादी में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो आपको तेज साउंड में गाना सुनना होता है तो आप क्या लगाते हो स्पीकर्स। ऐसे कंप्यूटर में भी अगर हमें तेज आवाज में कुछ सुनना है, गाना सुनना है या कोई वीडियो देखना है तो हम स्पीकर लगा देते हैं, ठीक है। स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइसेस। स्पीकर कैसी होती है, आउटपुट डिवाइस होती हैं, ठीक है। स्पीकर्स आर यूज टू लिसन म्यूजिक, साउंड्स एटसेट्रा। स्पीकर का प्रयोग संगीत, ध्वनियां सुनने आदि सुनने के लिए किया जाता है। जब भी हमें कोई मतलब कोई गाना सुनना हो या फिर कोई मूवी देखनी हो, अगर धीमी आवाज में नहीं सुनना हो, हमें तेज तेज सुनना हो तो हम क्या लगाते हैं स्पीकर लगाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी स्पीकर लगाया जाता है, नहीं तो धीमी धीमी आवाज आएगी, स्पीकर लगा देंगे तो तेज आवाज आती है। स्पीकर्स अलाउस अस टू लिसन म्यूजिक स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। स्पीकर हमें कंप्यूटर में संग्रहित संगीत सुनने की अनुमति देता है। अनुमति मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि स्पीकर, जैसे अगर हम स्पीकर कंप्यूटर में लगा देंगे, अगर किसी कंप्यूटर में आवाज नहीं आती है, जो हमारे डेस्कटॉप होते हैं उसके कंप्यूटर में जब तक आप स्पीकर नहीं लगाओगे तब तक आवाज नहीं है। लैपटॉप में तो आवाज आती है, बट अगर आप कंप्यूटर, जो बड़े बड़े कंप्यूटर नहीं स्कूल में लगे रहते हैं, अगर आपको गाने सुनने हो तो उसमें अलग से स्पीकर लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। लैपटॉप में तो इनबिल्ट स्पीकर होते हैं जो पहले से लगे होते हैं तो थोड़ा बहुत सुनाई देगा, लेकिन कंप्यूटर में हमको अलग से स्पीकर लगाने होते हैं, ठीक है। These are connected
टू द सीपीयू विद अ केबल। ये केबल के साथ सीपीयू से जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर स्पीकर को हमें कंप्यूटर से जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे? सीपीयू में, जैसे जो स्पीकर का तार होता है वो जाके हम सीपीयू में लगा देते हैं, तो फिर स्पीकर ऑन हो जाता है, ठीक है। दिस इज द इमेज ऑफ स्पीकर। ये बहुत सारे स्पीकर देखिए रखे हुए हैं, बट एक भी यूज कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में लगाने के लिए 1 या 2 स्पीकर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारा यूज करना है तो उसके लिए फिर हमें बहुत सारे वो चाहिए होंगे लगाने के लिए पॉइंट। हेडफोन्स, नेक्स्ट थर्ड नंबर हेल्पिंग पार्ट कौन सा है? हेडफोन। हेडफोन आप देखा है कभी? देखिए हेडफोन ऐसा दिखाई देता है, ये कान में लगाया जाता है। जब आप कहीं मेट्रो में जाते हो या कहीं घूमने जाते हो तो आप कान में हेडफोन लगा लेते हो। क्यों लगाते हो? इससे दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए जानते हैं, हेडफोन्स आर ऑल्सो आउटपुट डिवाइसेस। हेडफोन आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। हेडफोन्स आर ऑल्सो यूज टू लिसन म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। हेडफोन का उपयोग दूसरों को परेशान किए बिना संगीत सुनने के लिए भी किया जाता है। तो अगर कोई पूछे कि हेडफोन क्यों लगाए हो, तो आप बता सकते हो क्योंकि हम दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, या हम केवल अकेले सुनना चाहते हैं। अगर हमें कोई वीडियो हुआ या कोई गाना सुनना हुआ या कोई मूवी मोबाइल पे देखनी हुई तो हम हेडफोन लगा लेते हैं कान में अपने, और रास्ते भर आप देखते हो कि मेट्रो वगैरह में जाते होगे या बस में जाते होगे तो लोग मोबाइल चलाते हैं और कान में हेडफोन लगा लेते हैं, जिससे दूसरे डिस्टर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। मैं आगे आपको और भी चीजें बताती हूँ। पहले मेरा चैनल जो आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, आप वीडियो पे जाइए और वहां पर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल को आप कैसे ढूंढोगे? तो वो आप YouTube पे जाओगे, SACW डालोगे, फिर वहां पर एक ग्लोब का निशान बनकर आएगा जिसमें लिखा होगा SACW। वहां पर जाओगे, सारे वीडियो वहीं पर दिखाई देंगे और वहीं पर आपको एक सब्सक्राइब बटन भी दिखेगा। उसके बगल में बेल आइकन भी होगा, तो उसको प्रेस कर दीजिएगा, तो आपको नए नए वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। ये इमेज है हेडफोन की, ठीक है। तो ये हेडफोन लगाते हैं। ऐसे ही हैंड फ्री भी होती है। आप छोटी सी एक गाना सुनने के लिए कान में हैंड फ्री लगाए रहते हो ना, वो भी इसीलिए होती है कि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, गाना सुनने के लिए यूज होती है। नंबर 4 इज माइक्रोफोन। अब आप सोचे होगे माइक्रोफोन क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, हेडफोन में केवल गाने सुनने के लिए यहाँ पर एक और बटन लगी रहती है। यहाँ पर देखा होगा आपने, एक और यहाँ पर एक तार जैसा निकला रहता है, वो होता है माइक, या फिर उसको बोलते हैं माइक्रोफोन। A microphone is an input device. माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस होता है। माइक्रोफोन is used to talk through a computer. माइक्रोफोन किस लिए उपयोग किया जाता है? माइक्रोफोन का प्रयोग कंप्यूटर के माध्यम से बात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर हमें कंप्यूटर से किसी से बात करनी है तो हम माइक्रोफोन लगाकर बात कर सकते हैं। जैसे हमें वीडियो कॉल करते हैं तो हम ऐसा हेडफोन लेते हैं जिसमें सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, ठीक है। या फिर एक माइक आता है, जैसे आपने देखा हो घर में माइक होता है, तो माइक को जोड़ देते हैं तो आवाज आपकी क्लियर आती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड्स इनटू कंप्यूटर। इसका प्रयोग आवाज, संगीत और ध्वनियों को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए भी किया जाता है। माइक्रोफोन का उपयोग क्यों किया जाता है? कोई भी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, म्यूजिक मतलब कोई वो करने के, सुनने के लिए, या साउंड इनटू कंप्यूटर, मतलब ये सारी चीजें अगर हमें रिकॉर्ड करनी है किसी कंप्यूटर पर तो हम माइक लगाकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे आपकी आवाज तेज आएगी और क्लियर आएगी, ठीक है। इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन विद योर फ्रेंड्स while using इंटरनेट। यह इंटरनेट का प्रयोग करते समय हमारे दोस्तों के साथ संचार में हमारी मदद करना है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ जूम में बात करना चाहते हो, या मतलब किसी और वीडियोस पे बात करना चाहते हो, स्पाइक के इस पे बात करना चाहते हो, या फिर स्काइप पर या और किसी वीडियो पे बात करना चाहते हो, तो आप अपने माइक लगाकर बोल सकते हो, ठीक है। और हेडफोन में भी लगे हुए माइक आते हैं और अलग से भी माइक आते हैं, और कुछ माइक अलग अलग टाइप के भी आते हैं, ठीक है। मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ माइक की, माइक्रोफोन क्या होता है, ठीक है। ये माइक्रोफोन बोला जाता है।
ये ऐसा भी आता है और एक छोटे छोटे भी आते हैं, तो ये मत सोचिएगा यही माइक्रोफोन होता है, और भी कई तरह के आते हैं, एक छोटे आते हैं, बड़े आते हैं, माइक्रोफोन अलग अलग तरह के आते हैं। नंबर 5 जो हेल्पिंग पार्ट का नंबर 5 है स्कैनर। अब आपने प्रिंटर तो सुना है, स्कैनर क्या होता है? कुछ लोग बोलते हैं मेरा डॉक्यूमेंट स्कैन करा लो, तो स्कैन का क्या मतलब होता है? स्कैनर का क्या मतलब होता है? स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट वर्क्स समवॉट लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है जो फोटोकॉपियर मशीन की तरह काम करता है, ठीक है। तो स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपियर मशीन की तरह काम करता है, मतलब इससे फोटोकॉपी कर सकते हो आप। और या फिर कंप्यूटर पर अगर आपने स्कैनर पे कोई चीज रख दी, जैसे कोई किताब रख दे या कोई पेज रख दे या कोई फोटो रख दी, तो वो आपको कंप्यूटर पर दिखाई देती है, ठीक है। स्कैनर का काम ये होता है, जैसे आपको कभी कोई ऑनलाइन किसी को फॉर्म भरना पड़ता है तो वो कहता है फोटो स्कैन करा लो, तो क्या होता है पेन ड्राइव में स्कैन करा के लानी होती है, आप स्कैनर पे अपनी फोटो रख देते हो, वो कंप्यूटर पे आ जाती है, फिर आपको किसी पेन ड्राइव में डाल के दे देते हैं दुकान वाले, ठीक है। स्कैनर इज यूज्ड टू कन्वर्ट टेक्स्ट और एन इमेज टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच कैन बी व्यूड ऑन द मॉनिटर। स्कैनर का प्रयोग टेक्स्ट या चित्र को उसके इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, जिसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है। मैंने इसको आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया ना कि आप दुकान पे जाते हो, आप कहोगे ये पिक्चर या ये फोटो आप स्कैन कर दो, तो वो क्या करेगा? फोटो को लेगा, स्कैनर में रख देगा और आप उसको कंप्यूटर पे, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है ना, उस पर देख सकते हो और आप उसको पेन ड्राइव में लेके जा सकते हो घर पर, ठीक है। तो ये स्कैनर की इमेज है। बहुत सारे कंपनी के स्कैनर आते हैं, HP, एप्सॉन, तो यहाँ पर आप फोटो रखते हो, देखिए ये फोटो यहाँ पे रखी है ना, यहाँ पर फोटो रखते हो, इसको कंप्यूटर से लगा देते हो, इसका तार CPU में लग जाता है, ठीक है, तो ये फोटो स्कैन कर सकते हैं। नंबर 6 पार्ट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। जॉयस्टिक कभी देखा है आपने? देखिए ऐसी दिखाई देती है जॉयस्टिक, इसे बोलते हैं जॉयस्टिक। ये तो फोन है, ये जॉयस्टिक है जो ये आप देख रहे हो, ये वीडियो गेम खेलते हैं ना, तब अगर कंप्यूटर पे वीडियो गेम खेलने हो तो आप जॉयस्टिक का यूज करते हैं। आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो वहां पर आपको कोई गेम खेलना हो कोई स्क्रीन पर, तो आपको ये रिमोट दिया जाता है जिसको बोलते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इज एन इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। इट इज पॉपुलर डिवाइस यूज्ड फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। यह कंप्यूटर गेम खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लोकप्रिय उपकरण है, ठीक है। इट इज सिंगल वर्टिकल स्टिक विच कैन पुश इन वेरियस डायरेक्शन टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। यह सिंगल वर्टिकल स्टिक है जिसे आप स्क्रीन पर कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न दिशाओं में चला सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ये चलाते हो तो क्या होता है, देखिए लेफ्ट राइट की अप डाउन की बटन लगी होती है। आप लेफ्ट, अगर आपको कोई रेसिंग खेल रहे हो तो आपको लेफ्ट जाना हो तो आप लेफ्ट वाली बटन दबाते हो, राइट वाली बटन दायां बायां ऊपर नीचे बटन दबा सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो गेम खेलने के लिए उपयोग की जाती है। 7 नंबर इज वेब कैमरा। ये भी हेल्पिंग पार्ट है कंप्यूटर का, वेब कैमरा। इट इज एन इनपुट डिवाइस। यह एक इनपुट डिवाइस है। मैंने सब में बताया कौन सी इनपुट डिवाइस है कौन सी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये आप बड़ी क्लास में जाओगे या कोई एग्जाम दोगे तब भी पूछा जाता है कि कौन सी इनपुट डिवाइस है कौन सी आउटपुट डिवाइस है। ये सब अपनी आप कॉपी में भी लिख सकते हो, ठीक है। वी कनेक्ट अ वेब कैमरा विद द कंप्यूटर टू स्टोर आवर पिक्चर्स एंड मूवीज इन द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर में अपनी तस्वीरों और फिल्मों को संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर के साथ एक वेब कैमरा कनेक्ट करते हैं। जैसे क्या होता है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनमें हम एक अलग से कैमरा लगा देते हैं। अगर हमें कोई इमेज या कोई फोटो होती है या कोई फिल्म होती है, अगर उसको हमें स्टोर करना होता है तो क्या करते हैं, वेब कैमरा ऑन कर देते हैं। तो वो वेब कैमरा क्या करता है, सारी चीजें स्टोर कर लेता है, क्योंकि वेब कैमरा में क्या होती है, मेमोरी कार्ड होता है या फिर हार्ड डिस्क लगी होती है, तो वो सारी चीजें
रिकॉर्ड कर लेता है अपने पास, ठीक है। वेब कैमरा की इमेज कैसी होती है, या फिर ऐसी होती है या फिर ऐसी होती है। कैमरे घर में भी लगाए जाते हैं। वेब कैमरा नहीं, वो नॉर्मल कैमरा होता है जो घर में लगाए जाते हैं, ठीक है। बट लैपटॉप में क्या होता है, लैपटॉप में अलग से भी लगा सकते हो, या फिर कैमरा लैपटॉप में लगाया आता है। एक छोटा सा पॉइंट आप देखते हो कि बिंदी जैसी ऊपर, उसमें वेब कैमरा पहले से लगाया आता है, ठीक है। नंबर 8 हेल्पिंग पार्ट इज यूपीएस। 8वां जो है यूपीएस होता है। यूपीएस स्टैंड्स फॉर एन, यू मीन्स अनइंटरप्टेबल, पी मीन्स पावर, एस मीन्स सप्लाई। यूपीएस का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलेंगे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई को। अनइंटरप्टेबल मीन्स अबाधित, पावर मीन्स विद्युत, सप्लाई मीन्स आपूर्ति। तो हिंदी में कहेंगे अबाधित विद्युत आपूर्ति है। इसे बैटरी बैकअप के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। क्यों जाना जाता है, देखिए, a UPS keeps the computer working for some time even after the electricity goes off। बिजली बंद होने के बाद भी यूपीएस से कुछ समय तक कंप्यूटर पर काम किया जा सकता है, ठीक है। अगर लाइट चली जाती है तो क्या होता है, हम तब भी कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल के तौर में एक बताती हूँ, पहले आपको ये पढ़ा देती हूँ, फिर एग्जांपल बताती हूँ। व्हेन वी वर्क ऑन अ कंप्यूटर द डेटा इज नॉट स्टोर्ड परमानेंटली। जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो डेटा स्थायी रूप से संग्रहित नहीं होता है, ठीक है। जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो क्या होता है, जो भी आप टाइप करते हो वो सेव जब तक ना करो तो अपने आप सेव थोड़ा ना होता है, अपने आप स्टोर थोड़ा ना कर सकता है। अगर आप सेव नहीं किया और लाइट चली गई तो क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट मिट जाता है। Hence, if the power is switched off, then our data may be erased from the temporary memory। इसलिए यदि बिजली बंद हो जाती है तो हमारा डेटा अस्थायी मेमोरी से मिटाया जा सकता है, मतलब गायब हो जाता है। अगर लाइट गई, कंप्यूटर बंद हो गया और सारा डेटा गायब हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यूपीएस लगाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, अगर आप स्कूल जाते हो, लैब में जाते हो, कंप्यूटर लैब में जाओगे तो वहां पर क्या लगा होता है, एक मॉनिटर लगा होता है, कीबोर्ड लगा होता है, माउस लगा होता है, सीपीयू लगा होता है, एक नीचे देखोगे एक यूपीएस लगा होता है। देखिए ऐसा दिखाई देगा, एक ये यूपीएस लगा होता है। ये किस लिए लगा होता है, जैसे इससे कंप्यूटर भी खराब नहीं होगा, और जैसे आप कोई काम कर रहे हो कंप्यूटर पर तो वो डेटा जो होगा वो आप सेव करने का टाइम बचेगा। मतलब इससे कुछ मिनट, 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तक कंप्यूटर आप चला सकते हो, फिर बंद हो जाता है कंप्यूटर। तो उतनी देर में आप अपना कंप्यूटर में जो आप टाइप किए हो वो सेव कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, लाइट चली जाएगी, कंप्यूटर सब मिट जाएगा। तो आप यूपीएस लगा दोगे तो कुछ नहीं मिटेगा, आप आराम से काम करोगे, सेव कर लोगे, उसके बाद शट डाउन कर सकते हो कंप्यूटर। इससे कंप्यूटर खराब भी नहीं होगा और आपने जो इतनी मेहनत की होगी वो भी खराब नहीं होगी। तो यूपीएस जरूर लगाना चाहिए अपने कंप्यूटर पर, ठीक है। लैपटॉप तो चार्ज रहता है, लैपटॉप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनमें यूपीएस लगाना बहुत जरूरी होता है। 9th हेल्पिंग पार्ट इज पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव क्या होती है, आपने पेन ड्राइव देखी है कभी? देखिए ऐसी पेन ड्राइव होती है, ये अलग अलग कंपनी की आती है, एचपी की आती है, सैंडिस्क की आती है, ठीक है। अ पेन ड्राइव is a secondary storage device which store data permanently। पेन ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है। देखिए 2 तरह की स्टोरेज डिवाइस, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। प्राइमरी क्या होती है, जो टेम्परेरी स्टोर करती है, सेकेंडरी में स्थायी रूप से स्टोर करता है। मतलब सेकेंडरी मतलब जो अलग से लगाई जाती है, ठीक है। तो पेन ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज। अब पेन ड्राइव, अगर आपको कोई मूवी हुई या कोई गाना हुआ या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हुआ है, अगर आप चाहते हो हमेशा के लिए आपके पास स्टोर रहे, तो आप क्या करोगे, या फिर सीडी में डाल दोगे या पेन ड्राइव में डाल दोगे, या फिर हार्ड डिस्क भी आती है तो उसमें डाल दोगे। तो आप क्या होगा, सारी चीजें आपकी परमानेंट आपके पास रहेंगी, कभी आप उसको डिलीट नहीं, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे तब तक डिलीट नहीं होंगी, ठीक है। अ यूएसबी पोर्ट इज नीडेड टू इंसर्ट इट इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में डालने के लिए यूएसबी पोर्ट की आवश्यकता होती है। अगर हमें पेन ड्राइव को कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर लगाना हो तो हमें क्या चाहिए होता है, एक यूएसबी पोर्ट होता है, एक छोटा सा पोर्ट होता है।
तो वहां पर पेन ड्राइव लगती है, ठीक है। तो कभी भी लैपटॉप खरीदते हैं तो उसमें यूएसबी पोर्ट होता है, और अगर नहीं होता है तो हमें कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट लेने पड़ते हैं, तो यूएसबी पोर्ट में ही हम पेन ड्राइव लगाते हैं, और पेन ड्राइव कोई भी डेटा हम सेव करके रख सकते हैं। 10th पार्ट इज सीडी रोम। अब सीडी रोम क्या होता है? सीडी रोम स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। C फॉर कॉम्पैक्ट, D फॉर डिस्क, R फॉर रीड, O फॉर ओनली, M फॉर मेमोरी। सीडी रोम का मतलब है कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी। A CD is round in shape and can store a lot of information। एक CD जो होती है, एक नहीं कोई भी CD आकार में कैसी होती है? गोल होती है। देखिए हम दिखाएं कैसी होती है, ये देखिए आकार में गोल होती है, ठीक है। और बहुत सारी जानकारी संग्रहित कर सकती है, मतलब हम इस पे कई जीबी तक डेटा, जैसे पेन ड्राइव होती है डेटा सेव करने के लिए, ऐसे सीडी भी होती है, उसमें भी हम लोग कोई भी डेटा, गाने, पिक्चर या कोई डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इट इज यूज टू लिसन म्यूजिक, वॉच मूवीज एटसेट्रा। इसका प्रयोग, जो सीडी का प्रयोग किस लिए करते हैं? संगीत सुनने, फिल्में देखने आदि के लिए किया जाता है। अगर आप कोई दुकान पे जाओगे, जैसे गाने की दुकान पे जाओ, तो अगर आपको मूवी चाहिए होगी तो आप सीडी में ले सकते हो या पेन ड्राइव में ले सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर्स हैव ए सीडी रोम ड्राइव दैट प्लेज अ सीडी। कंप्यूटर में एक सीडी रोम ड्राइव होती है जिसमें सीडी रखी जाती है। ये देखिए, ये जो ड्राइव है जिसमें सीडी रखी जाती है, इसको क्या बोलते हैं? सीडी रोम ड्राइव बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सीडी रखी जाती है। When we want to play CD, we place it in a tray that pops out when we press the button on the tray। जब हम सीडी चलाना चाहते हैं तो हम इसे ट्रे में रखते हैं, जो ट्रे पर बटन दबाने पर बाहर निकलता है। ये देखिए लैपटॉप पे क्या होता है, एक इसके सीडी जो ड्राइव है, इसके बगल में एक बटन लगी होती है, उसको दबाते हैं तो वो सीडी रोम बाहर आ जाता है। उसमें हम सीडी जो डिस्क लगाने वाली ट्रे होती है वो बाहर आ जाती है, फिर हम उसमें सीडी लगाते हैं, फिर इसको अंदर कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर पे भी करते हैं। लैपटॉप पे ऐसी होती है और कंप्यूटर पे ये लगी होती है, कंप्यूटर में सीपीयू में लगी होती है, ठीक है। जो 11 हेल्पिंग पार्ट है मॉडेम, हिंदी में बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम लेट्स यू टू यूज योर कंप्यूटर टू टॉक टू अदर कंप्यूटर्स ओवर द टेलीफोन लाइन्स। मॉडेम आपको टेलीफोन लाइनों पर अन्य कंप्यूटरों से बात करने के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग करने देता है। मॉडेम से क्या होता है, जैसे आपको किसी और से बात करनी टेलीफोन लाइनों पर, तब हम मॉडेम का यूज करते हैं। मॉडेम का उपयोग वाईफाई चलाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। ये इमेज है मॉडेम की, ठीक है। ये पावर बटन है, ये बहुत सारी बटनें हैं, जब इसको ऑन करते ये सारी लाइट ऑन हो जाती है। ये घर में लगा होता है, कभी आपने दुकानों पे लगा होता है, जैसे इंटरनेट कैफे जाओगे तो वहां पर मॉडेम लगा होता है, हम लोग इससे वाईफाई लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। अब सबसे लास्ट पार्ट है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर हिंदी में बोलते हैं प्रोजेक्टर। तो ये सबसे हमारा लास्ट पार्ट है, हेल्पिंग पार्ट। लेकिन केवल 12 पार्ट नहीं होते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे पार्ट होते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में 12 हेल्पिंग पार्ट बताए हैं, जो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको बार बार इस वीडियो को सुनिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा। प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन स्मार्ट क्लासेस, ट्रेनिंग एंड प्रेजेंटेशंस। इसका प्रयोग स्मार्ट कक्षाओं, प्रशिक्षण और प्रस्तुतियों में किया जाता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे प्रोजेक्टर कैसा होता है। देखिए ऐसी एक मशीन होती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बड़ी बड़ी कोचिंग होती हैं जहां पर 500 बच्चे होते हैं, तो वहां पर क्या लगाते, स्क्रीन लगाते बड़ी बड़ी। कभी जाते हो शॉपिंग मॉल, वहां पे बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी होती हैं, तो काहे से चलती हैं? प्रोजेक्टर लगा के स्क्रीन चलती हैं, है ना। तो वो कैसे चलती हैं, जैसे आपको कोई प्रेजेंटेशन देखना हो, जैसे आप कभी ऑफिस, जब बड़े हो जाओगे तब ऑफिस में जाओगे तो आप प्रोजेक्टर का बहुत यूज प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। स्मार्ट क्लासेस होती है वो भी प्रोजेक्टर से चलाई जाती है। कोई प्रेजेंटेशन देना हो या ट्रेनिंग करवानी हो बहुत सारे लोगों को, प्रोजेक्टर के द्वारा दी जाती है। आज का होमवर्क लिख लीजिए आप। आपको सबसे पहले मेन पार्ट्स क्या होते हैं, 4 मेन पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं वो अपनी कॉपी में लिखिए। और 12 हेल्पिंग पार्ट्स क्या मैंने बताया आज, वो अपनी कॉपी में लिखिए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है।
इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस, अगले वीडियो में हम समझेंगे, क्या समझेंगे, क्लास सेकेंड कक्षा 2 चैप्टर 4 अध्याय 4 इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको अगली क्लास में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप सारी क्लासेस ध्यान से सुनेंगे और हमारे चैनल को, जो यूट्यूब चैनल, क्या नाम है हमारे यूट्यूब का चैनल, स्टडी एंड कंपटीशन वर्ल्ड, SACW, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। हमारा फेसबुक अकाउंट भी है, उस पे जाकर ऐड फ्रेंड भेज दीजिएगा, या फिर उस पेज, हमारा पेज भी है फेसबुक, उसको लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, ट्विटर पर लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच।